हेलो गाइस, तो अभी मैं घर जा रही थी तो मैं ना थोड़ा सा मतलब होटल हाईवे किंग में हम खाना खाने के लिए रुके थे। गाइस पकोड़े इतने अच्छे लग रहे हैं कि दोबारा मंगाने पड़े हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है खाने में, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं 2-3 दिन से थोड़ा हल्का ही खाना खा ली थी। तो अब मेरा ऐसा लग रहा है कि और मैं खाऊं, मतलब अच्छा लगा काफ़ी दिन के बाद, कुछ अलग सा टेस्ट। और ये उसी दिन का शूट है जब मैं एक दिन के लिए घर पे आई थी। अभी तो हम 10-15 दिन से आ रहे हैं, लेकिन एक दिन के लिए आई थी, बीच में फिर मैं चली गई थी। तो वो ना मैं आपको क्लियर नहीं दिखा पाई थी, उसमें 30 सेकंड का ही क्लिप दिखा पाई थी। तो ये ना मैंने थोड़ी डीप शूटिंग करी थी मतलब। तो ये वो शेयर करे हैं ये उसी दिन के, रिसेंट के नहीं है, पहले के हैं। मतलब जब 15 दिन पहले घर आई थी। मतलब मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में, मेरा पैर वगैरह जल गया था, तो मतलब मुझे दवाई भी लेनी थी, तो तब का ही है ये। और ये अक्षु नाश्ता कर रहा है और खड़े होकर ही खाने लगता है, बैठने का आलस आता है इसको। तो ये सैंडविच खा रहा है, सैंडविच नहीं है मतलब टोस्ट है। ब्रेड को मम्मा ने मतलब वो करा हुआ है, सेक रखा है दोनों साइड से घी लगा के। एंड यहाँ पर मम्मी चाय पी रही हैं। तो ये थे मम्मी के हाथ के पराठे, एक खा लिया, एक और खाऊंगी, मम्मी लेके आई है, ये देखो। तो एक ही दिन के लिए आई थी, तो सुबह को फिर मैं निकल गई थी जयपुर के लिए। बाय कर दो। ठीक है। और मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ, जब हम न्यू ब्लैंकेट खरीदते हैं तो उनमें से महक आती रहती है ना, मतलब अजीब सी, जब हम खरीद के लाते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक कॉटन का टी शर्ट टाइप ऐसा कपड़ा लेना है, आप समझते हो ना, ये वाला कपड़ा मोटा सा टी शर्ट का जो रहता है कोई भी, ठीक है, ये वाला लेना है, हल्का इसको गीला करना है जैसे मैंने कर लिया। अब इस पे जो भी फेवरेट परफ्यूम है ना, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो हल्का सा जो भी परफ्यूम है आपको, मतलब जिससे बाहर की महक ना आए, वो जो न्यू न्यू वाली रहती है, ये लगा के निचोड़ मैंने इसको अच्छे से लिया था। अब उल्टी साइड से कंबल के हल्का हल्का पोंछ देंगे पूरा, ऐसे इस तरीके से, जो भी है मतलब जो धूल मिट्टी जो भी है, देखो जैसे वाइट वाइट चिपक के आ रहा है इसमें, तो मतलब वो पूरी हट जाएगी। जो भी हम न्यू लेके आए थे वहां पे धूल लग जाती है इन पे। और इसको अच्छे से करना है, ये तो मैं आपको रफली करके दिखा रही हूँ वीडियो के लिए, दोनों साइड से। और ये करने के बाद ना इसे तकड़ी सी धूप में सुखाना है, तब जाके इसका जो मतलब नॉर्मल ये न्यूट्रलाइज होगा, न्यू से नॉर्मल, जिसे हम ओढ़ सकते हैं। और धूप इसमें बहुत ज्यादा लगनी चाहिए, मेक श्योर कि ये ज्यादा गीला ना हो, फिर ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसका जो पहली महक थी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और ये नॉर्मल जैसे हमारे कपड़ों में आती है खुशबू, वैसी आएगी। और धूप में लेकिन इसको आपको बहुत देर सुखाना है, ऐसा नहीं कि धूप नहीं निकल रही तो आप ऐसा कर दो, फिर ये सूखेगा नहीं, खराब हो जाएगा और ज़्यादा स्मेल आएगी इसमें। और अब ये बिल्कुल वाव हो जाएगा, क्योंकि कड़क धूप है और मज़ा आ रहा है। मैंने सुखा दिया है, मैं इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ, आपको बस मैंने रफली दिखाया था। मैं आपको शाम को मिलूंगी। ये देखो मैंने कंप्लीट इसको साफ़ करके दोनों साइड से बिल्कुल। और मेन चीज़ ये रहती है जहाँ से हम मोड़ते हैं, ये हमारी मुंह की साइड रहता है ना, ये वाला पार्ट उल्टी साइड से, तो आपको इस पे ज़्यादा करना है, तो फोकस। तो मैंने इसको ज़्यादा अच्छे से करा है बिल्कुल, आपको पता भी लग रहा होगा, हल्का हल्का गीले के निशान, और इसमें खुशबू आ रही है, और धूप में ये बहुत अच्छा हो जाएगा। आई मीन टू से कि अब ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे डेली वेयर के लिए, मतलब रोज ओढ़ने के लिए। अब हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ना जेप्टो से ना मैंने कुछ मतलब लास्ट टाइम मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, वोमिट वगैरह हो रही थी, तो मेरा मन ऐसे ही हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने थोड़े कुरकुरे वगैरह मंगाने, रोस्ट फ्राई ये सब मंगाए थे, चिप्स वगैरह, और ड्रेनेक्स भी मंगाया था, जो कि सिंक मेरा रुक गया था, मतलब पानी नहीं जा रहा था उसमें से। तो ये मैंने जेप्टो से ऑर्डर करे थे, ये पीनट भी थे टेस्टी वगैरह। 50 का नोट तो जेप्टो फ्री नहीं देता, मैंने कैश करा था ना, तो उन्होंने चेंज दिया था मुझे। और ये सिंक जब रुक जाता है तब डाल के आप पाउडर को, वो ठीक हो जाता है फिर। सीरियसली आई कांट बिलीव दिस, बहुत बुरा लग रहा है ये खाने में। मेरा मन अच्छा नहीं था तो मैंने सोचा ये मंगा लूँ, कुछ सही हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, वाहियात। यू कैन ट्राई दिस वन। काफ़ी दिन के बाद खा रही हूँ लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, मूड थोड़ा सही कर दिया इसने मेरा। और ना भी मुझे काफ़ी हद तक अच्छा फील हो रहा है, धूप में बैठी हूँ तो माय गॉड काफ़ी अच्छा लग रहा है। रात को तबीयत मेरी ख़राब थी, बताऊँगी थोड़ी देर बाद इसके बारे में भी, पहले ये कर लूँ।
एक्चुअली मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी रात को अचानक से। मैं बिल्कुल ठीक थी और ना मतलब मेरा सुबह से ऐसा मन हो रहा था वोमिटिंग टाइप और सर में दर्द। तो जैसे मतलब एसिडिटी गैस वगैरह नहीं बनती है, तो इस तरीके से मुझे कुछ हो रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। मैं थोड़ा लाइट ले रही थी और ना ही मुझे पता कि दाल से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने सोचा लाइट खाना खा लेती हूँ, दाल चावल खा लेती हूँ। तो वो मैंने बना ली और बहुत बहुत अच्छे बने थे। मतलब मुझे दाल में लहसुन बहुत हद तक पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई थी। तेल वगैरह तो मैं कम ही डालती हूँ, लहसुन बहुत डाला था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है दाल में लहसुन जब मुँह में आता है ना। तो मैंने जैसे ही वो दाल चावल खाए ना, मैं बिल्कुल ठीक थी। थोड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब हल्की फुल्की, जैसे कभी भी हो जाती है। और वो जब मैंने खा लिया ना, उसके बाद जो मेरी हालत हुई है ना 10 मिनट के बाद, माय गॉड। पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि कोई बीमार नहीं होना चाहिए, वोमिटिंग किसी को नहीं होनी चाहिए। वैसे हर ही रोग बुरा लगता है मुझे, तो ऐसा लगता है ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। कल फील हुआ कि भाई साहब वोमिटिंग भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मुझे वोमिटिंग हो रही थी और इतनी वोमिटिंग हो रही थी, मुझे सांस नहीं आ रहा था, मेरी सांस खराब हो रही थी। माय गॉड, मैं पानी के लिए मैं ये सोच रही थी कि कोई मुझे उठाए। वोमिटिंग करने तो मैं 2-3 बार चली गई वॉशरूम में, नाक में से भी मुंह में से भी। इतनी हालत ख़राब हुई मेरी, माय गॉड, आई कांट एलैबोरेट हियर, नो वर्ड्स। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था और बहुत ही बुरा था। ऐसा लग रहा था कि मौत आ जाए पर किसी को ये ना हो। फिर लास्ट स्टेज पे काजल का कॉल आया मेरे पास 10 बजे। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने मुझे बताया कि अगर ऐसा हो रहा है तो गैस हो सकती है, तू अजवाइन और काला नमक ले। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने वो जैसे ही लिया ना, उठ के, जैसे भी, मेरी हालत तो थी नहीं, जैसे भी लिया, 10 मिनट के अंदर मुझे ऐसी नींद आई, मुझे होश नहीं रहा। जब उसने तीसरी बार कॉल करा ना मुझे, 12 के समथिंग, 2 कॉल करे थे उसने, तो मुझे पहली कॉल में पता नहीं लगा था, दूसरी में भी पता नहीं लगा, तीसरी में मेरी एकदम आँख खुल गई। तो जब मैं उठी ना एकदम, तो मुझे फ्रेश लग रहा था। वीकनेस तो बहुत लग रही थी, उठा नहीं जा रहा था, चक्कर से आ रहे थे, बट वो जो सर में दर्द और वोमिट वाली फील थी ना, वो नहीं थी बिल्कुल भी। तो तब जाके थोड़ा मुझे चैन आया था। एंड थैंक यू काजल। आप लोगों को भी अगर कभी ऐसा फील हो, आई विल सजेस्ट कि आप लोग अकेले मत रहो। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो ही रहो, क्योंकि ये वो पॉइंट है जब तुम्हें फील होगा कि यार कोई तो साथ होता, और कोई साथ नहीं होता तो क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बहुत ख़राब था कल का दिन, इतना ख़राब था। और ये पता नहीं क्यों, जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है मैं बहुत बीमार होती हूँ। मेरा पैर भी जल गया था, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार, उल्टी सीधी चीज़ें हो रही है, सारी उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं। बट अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है। अभी मैंने ज़ेप्टो से जो कुछ ऑर्डर करा था, मेरा मन थोड़ा ख़राब सा हो रहा था, तो मैंने अमरूद खाया था सुबह, तो उससे मुझे काफ़ी मतलब टमी में रिलैक्स लग रहा है। 10 मिनट के अंदर मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं था। उठने के बाद मुझे फील हुआ कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो अगर आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हो तो अजवाइन बेस्ट है, काला नमक बेस्ट है इन सब चीज़ों में, पपाया बेस्ट है, बनाना बेस्ट है। दाल आपको नहीं खानी है, मुझे तो नहीं नॉलेज था, मुझे था हल्का खाऊंगी तो शायद ठीक फील करूँगी, बट वो शायद शाम के टाइम दाल चावल नुकसान हो गए थोड़ा। और टेस्ट में इतना मज़ा आ रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रही थी। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना। एंड अभी भी मेरा फेस में बीमार लग रहा होगा, लेकिन अभी काफ़ी हद तक मुझे अच्छा लग रहा है। और मैंने एक कुरकुरा खाया है, पहले वाला तो बहुत भद्दा था, कब लेना मत उसे आप, बेकार एकदम। जो दूसरा मैं जो नॉर्मली लोग खाते हैं ऑरेंज वाला, तो वो तो बेस्ट लगा। फैमिली ही होती है। अगर मेरा वर्क नहीं होता तो मैं तो यहाँ तो नहीं रहने वाली थी, लेकिन आई एम ट्राइंग टू से कि स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और गाइज आपसे ना एक चीज़ शेयर करनी है जो मोस्टली कॉमनली हम सभी मिस्टेक करते हैं, हमारी मम्मा वगैरह भी, मतलब जस्ट लाइक दिस, जैसे किसी भी बर्तन में आपने लिया एंड दैट्स इट, इस तरीके से। जब हम कोई भी हरी सब्जी या साग वगैरह कुछ भी धोते हैं, अब जैसे ये पालक है,
तो इसको मैंने वॉश इसमें डिप करके छोड़ा और उसको ऊपर से उठा लिया। जो भी मिट्टी थी ना वो आ गई। मैं इसको 2-3 बार वॉश करूंगी, जो भी सारी मिट्टी है ना वो नीचे आ जाएगी। लेंगे और टंकी के नीचे अड़ा देंगे। हमें लगेगा कि रेत हट गया, बट ऐसे नहीं होता है। आप ऐसे धोया करो। अब मैं इसको कई, और ये देखो दूसरे वॉश में ही ना बिल्कुल साफ हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है, रेत थोड़ा बहुत है, तो मुझे तीसरे में धोने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने अच्छे से धो लिया इसको। हैं मैं बनाना खा रही हूँ। अभी मैं पीऊँगी बहुत ही अच्छा सा बनाना शेक, क्योंकि मैंने आज खाना नहीं खाया। खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा, मुँह में छाले टाइप हो रहे हैं, तो मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा, इसलिए मैं बनाना शेक पीऊँगी। और 2 केले का मतलब बनाना शेक बनाऊँगी क्योंकि धूप अच्छी है, धूप में बैठ के पी लूँगी। वैसे मैंने सर्दियों में केले खाने छोड़ रखे हैं, और हाँ तो केले खाने छोड़ रखे हैं, लेकिन आज पी लूँगी बनाना शेक में। तो देखो कितनी सही धूप आती है मेरे रूम में। गर्मी थी तो मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर लगाए थे ताकि धूप ना आए, और ये कूलर लगाया था तो इससे बहुत मतलब अच्छा हो जाता था, चिल्ड हो जाता था एकदम रूम। अभी सर्दी है तो अभी वो हटा दिए। काफ़ी अच्छी धूप आ रही है। और मैं ना जैसे ये ना लूज़ हो गया था, ये इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा है ये, बहुत प्यारा है ये मेरा, मतलब पूरा सेट है, ये कॉर्ड सेट है इसका। बट ना जो थोड़ा लास्टिक है ना वो मुझे, मैं थोड़ा सा वीक हो गई तो ना नीचे निकलता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं कि लूज़ हो गया है, बट जैसे 2-3 साल हो गए इसको, 2-3 कहाँ ज़्यादा हो गए, तो ये ना मतलब थोड़ा लूज़ निकल भागता है। तो मैंने इसमें लास्टिक डालूंगी तो ये परफेक्ट हो जाएगा। नाप के मैंने लास्टिक लिया है, मैं इसमें डाल दूंगी। और देखो ये अंदर की साइड से जो इनमें वो रहते हैं ना, नाड़ा बोलते हैं उसको, क्या वो डोर सी लगी रहती है कॉर्ड, वो मैंने निकाल दी, हटा दी। और ये इनमें बटन टाइप रहता है, तो इसके अंदर घुसा के ना ये बहुत ईजिली डल जाएगी लास्टिक। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं, अगर कुछ लूज़ होना तो डू दिस। बहुत मुश्किल से हुआ है ये, क्योंकि ये जो मतलब इसकी जो सिलाई है वो बहुत ज़्यादा, वो अंदर इंसर्ट नहीं हो पा रहा था सिम, जो मतलब वो था पिन। बट आई एम वेरी स्मार्ट, यू नो, इन डोमेस्टिक वर्क, ब्यूटी विद ब्रेन। यू नो गाइज, मैं आज 3rd डे है, मैंने चाय को हाथ तक नहीं लगाया है। और मैं सच बताऊं तो मैं मतलब इतनी अजीब सा फील हो रहा है मुझे 2-4 दिन से, इतना वीक सा कि मेरा मन ही नहीं कर रहा चाय को हाथ लगाना, क्या देखने का भी। वोमिट आ रही है मुझे चाय सोच के भी। मुझे मतलब अनार और वो खाने का बहुत मन कर रहा है, अमरूद, जो कि मुझे पसंद भी है। ओह माय गॉड, पर थोड़ा सा वीक तो फील हो रहा है चाय के बिना। परफेक्टो, माय गॉड, परफेक्ट। अंदर खड़ा हो गया। ऐसे नहीं देखा, ऐसे और ना फिर मतलब 2-4 दिन जयपुर रह के फिर से ना अब हम घर पे ही हैं। और अब आप जो भी वीडियो देखोगे ना वो लाइव मतलब वही रहेंगी जो रिसेंट की हैं, जो आजकल की ही होंगी। और पहले काजल के यहाँ पे चली गई थी, फिर पापा हमें यहाँ पे मेरे घर छोड़ गए थे, मतलब काजल को और मुझे, दोनों बहनों को। तो मतलब फिर हम घर आ ही गए थे फाइनली। अब ये जो भी वीडियो आप देखोगे ना ये लाइव की होंगी, रिसेंट की। तो शू से हाय। और तोशिब ने तो निन्नी भी ले ली। हम ऑलमोस्ट घर पे पहुंचने ही वाले हैं और हमने इसको उठा दिया था। और जैसे ही घर आए थे ना तो ना शादी थी, मतलब तो फिर हम ये देखने लगे, मतलब इसी टाइम आए थे हम नॉर्मली। पोलो भैया की शादी थी आज। और तो घुड़चड़ी हमारे यहाँ पे ऐसे ही होती है, आपके यहाँ पे भी ऐसे ही होती है क्या? सब लोग डांस डूंस करते हैं, मतलब सड़क वड़क पे होती है ये, घोड़ी पे लड़का घूमता है इस तरीके से। वैसे सबका अलग अलग कल्चर होता है, बट मोस्टली यही होता होगा आई थिंक घुड़चड़ी में। तो यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ गया? ढूंढो उसको, कहाँ पे है? यहाँ पे भी नहीं है। ये कौन है? ये देखो, ये कौन है? अरे तोशु कहाँ गया? मुझे नहीं दिख रहा। तोशु कहाँ गया? मुझको नहीं दिख रहा तोशु। अरे यार, अरे यार, अरे यार, ये रहा, 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 ये रहा। मेरा गुड्डा तो ये रहा। मैंने आपको देख लिया, अब आप छुपो मत। नहीं, मैं नहीं ढूंढूंगी। मैं नहीं ढूंढूंगी, नहीं ढूंढूंगी मैं। ये मिल गया मुझको, मिल गया मुझको, मिल गया मुझको, मिल गया। हेलो गाइस,
हम लोग अपने घर पे आए हुए हैं, यहाँ पर अब सोएंगी। मम्मी गुड नाइट कह दो। गुड नाइट। जी बना रही हैं यहाँ पे मावा। मावा निकल रहा है यहाँ पे, और देखो चूल्हे की आग बहुत अच्छी लग रही है। और ये देखो कि लड्डू जी दूध पी रहे हैं और इनके बिल्कुल ऊपर रख के गई है दूध। बात नहीं सुनती मम्मा आपकी? क्या बात नहीं सुनी? नहीं सुने आपकी बात? अब सुनेगी, अब आएगी ना तो अब सुन लेगी आपकी बात, ठीक है? ओके कैसे हो? इधर मैं खा रही हूँ आज मूंग दाल की खिचड़ी, क्योंकि मुझे हो रहा है जुकाम। बुखार तो नहीं, जुकाम है बहुत ज्यादा। मम्मी ने घी इतना डाल दिया कि वैसे जुकाम है, पर कोई नहीं, मुझे अच्छा लगता है कभी कभी। और ये मिक्स वेज की सब्जी है जो कि रात बनी थी। अब धूप निकली है, बड़ी भी धूप में बैठ के हलवा खा रही हैं। आज बसंत पंचमी है। हलवा खा रहे हैं। हलवा बना था कल, जैसे मैंने आपको दिखाया था चूल्हे में। आ गया आप तो कैमरे में, अब कोई दिक्कत वाली बात ना। आ लिया आप तो ले लिया। लाइट बंद कर दो भाई, लाइट बंद देखिए। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग घर पे आए हुए हैं, तो आज चाची चाचू की एनिवर्सरी है। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जस्ट रूम के बाहर चली जाऊँ खड़ी होके। इतना जुकाम हो रहा है मुझे, इतना जुकाम हो रहा है मैं बता नहीं सकती। उन्होंने मेरा केक भी यहीं पे पहुँचवा दिया, ये रहा, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे इतनी ठंड है भाई, जयपुर में तो लगती नहीं इतनी। मेरी तो हालत खस्ता हो गई। ऐसे करो, वो क्या है? अरे वाह, रोज कितना प्यारा है। स्टोन पेपर सीजर, पेपर सीजर। एंड गाइज आज है 1 फ़ैब, यानी कि 1 फ़ैब है आज। चाचू चाची की एनिवर्सरी है और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी आइज़ भी थोड़ा ऐसी हो रही है रेड, इसलिए मैं स्नैप में थोड़ा सा व्लॉगिंग का एंड कर रही हूँ, व्लॉग का। और ना मतलब मैं चाय नहीं पीती वैसे तो, लेकिन जुकाम है तो मम्मी बना लाई, तो मैं सोच रही हूँ कि दवाई मैं इसी से ले लूँ। मैंने पानी गर्म करके मंगा लिया था, बट मुझे नहीं पता कि चाय से भी दवाई ले सकते हैं। बट मम्मी बोली जुकाम में तो सही असर दिखाएगी चाय के साथ दवाई। तो पहला एक्सपीरियंस है चाय के साथ दवाई का। वैसे तो मुझे मतलब दवाई मैं फोड़ के ही खा सकती हूँ, मतलब दांत से काट के ही सटक पाती हूँ। मैंने कभी भी, मुझे अब भी याद है बचपन से अब तक, अगर दवाई खाई है तो फोड़ देती हूँ मुंह में ले जाते ही, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं सेट की जाती, चाहे थोड़ा कट लगे, लेकिन ऐसे करनी कह रहे थे। तो शू ने ना इसके छोटे से पंखे के अंदर घुसा दी मेरी दवाई। दिख रही है आपको? ये देखो, तो शू भी कैसे निकलेगी यार, माय गॉड, निकल जा। ये देखो मेरे नुकीले नाखूनों का कमाल, इनसे निकल के आई है। थैंक्स नाखून। इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, बहुत सर्दी है हमारे यहाँ पे तो बहुत है। छींक के मेरा कचुम्बर बन गया। आप लोग अपना ध्यान रखो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।